नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। भाजपा ने राजस्थान सहित 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनाव की रणनीति बनाने के लिए 20-21 मई को जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में संगठनात्मक परिवर्तन और तैयारियों पर चर्चा होगी। इस बैठक में पूरे देश के भाजपा पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी महासचिव, सह प्रभारी और महासचिव शामिल होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक में 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। अब शहरों की तरह गांवों में भी 15 मई से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले रास्तों पर हो रखे अवैध कब्जों को हटाने के लिए समझाइश की जाएगी। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन की मदद से कब्जे हटाए जाएंगे। गांवों में रास्तों पर अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है। इससे आए दिन झगड़े की स्थिति बनती है। मंत्रियों, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों की जन सुनवाई में भी रास्तों पर अतिक्रमण की समस्याएं ज्यादा आती है। भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने सभी विकास अधिकारियों से कहा है कि मनरेगा में राजीविका से शिक्षित महिलाओं को ही मेट नियुक्त करें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। डाक विभाग ने 10वीं पास युवाओं के लिए 38,926 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए उम्मीदवार डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे ही 10वीं की मार्कशीट के आधार पर किया जाएगा। डाक विभाग की भर्ती परीक्षा में 18 से 40 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 10,000 से 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी। भारत पाक बॉर्डर की सुरक्षा में अब पुरुष जवानों के साथ महिला जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी के प्रति मुस्तैद हैं। बाड़मेर से जुड़ी भारत पाक पश्चिमी सरहद की प्रत्येक बीओपी पर अब महिला सैनिकों को तैनात किया गया है। वे विपरीत परिस्थितियों में घर परिवार और पति से दूर रहकर देश सुरक्षा कर रही हैं। रेगिस्तान के धोरों में जहां इन दिनों धूल भरी आंधी और 50 डिग्री तक सेल्सियस तापमान में तपते धोरे हैं, इन सब के बीच महिला जवान भी पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमा की सुरक्षा में जुटी हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने के लिए खोला गया पोर्टल अब बंद हो गया है। प्रदेश में 10 लाख नए नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाने हैं। हालांकि प्रदेश भर से कुल 15 लाख आवेदन विभाग के पास आए हैं। आवेदनों की जांच संबंधित एसडीएम करेंगे। इसके बाद खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ा जाएगा। खाद्य विभाग के शासन सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर ने बताया कि 10 लाख नाम जुड़ने के बाद फिर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में 5,000 राशन की नई दुकानें खोली जाएंगी। आरपीएससी ने कृषि व्याख्याता भर्ती 2022 में 280 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली है। इसमें 5 मई से फॉर्म भरने जाने हैं। भर्ती में मास्टर डिग्री के साथ बीएड जरूरी है। चौंकाने वाली बात है कि प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक भी बीएड नहीं करवाई गई है। बीएड में कृषि विषय भी शामिल नहीं है। भर्ती 2018 में 370 पदों के लिए 660 अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन कृषि बीएड की डिग्री लेवल 105 अभ्यर्थियों के पास ही थी, इसलिए 500 को बाहर होना पड़ा। विशेषज्ञों की माने तो प्रोफेशनल कोर्स में अलग से बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका उदाहरण कंप्यूटर व्याख्याता, चित्रकला आदि है। जयपुर स्थित एसएमएस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय जननायक खेल उत्सव की शुरुआत हुई। इसमें राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने कहा, खेलों के अंदर पॉलिटिक्स होती है, खिलाड़ी इससे परेशान ना हो, ये आपको और मजबूत बनाएगी। खिलाड़ी जब मैदान पर होता है तो मेडल के लिए खेलता है। खिलाड़ी को सफल होने के लिए जिंदगी की धूप में तपना पड़ेगा। खेल मंत्री ने राजस्थान सरकार की खिलाड़ियों की आउट ऑफ टर्न नौकरी व 2% कोटे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, इंटरनेशनल, नेशनल और प्रदेश के लिए मेडल जीतने वाला कोई भी खिलाड़ी बेरोजगार नहीं रहेगा। जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में पारे की बढ़ती चाल के कारण लोगों में डबल वायरल अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। इससे न केवल वजन कम हो गया बल्कि प्लेटलेट्स तक गिर रही है। ऐसे मरीजों में 1.5 लाख की जगह 90,000 से 1 लाख तक प्लेटलेट्स रहती है। प्लेटलेट्स कम होने से थकान भी हो रही है। कोरोना के साथ साथ स्वाइन फ्लू का भी एक पॉजिटिव आने पर चिंता बढ़ गई है। अस्पताल के आउटडोर में तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और मांसपेशियों में दर्द वाले मरीज पहले की तुलना में बढ़े हैं। आखातीज पर इस बार भी प्रदेश में कई जगह बाल विवाह सामने आए। इस गंभीर सामाजिक बुराई पर सरकारों की एजेंसियां जितने मुंह उतनी बातें की तर्ज पर अपने अपने दावे कर रही है। आखिर सच ये है कि बाल विवाह कम हो नहीं रहे बल्कि कम होते सिर्फ दिख रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय ने पुलिस के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार प्रदेश में बाल विवाह में भारी कमी आई है। टॉप 10 राज्यों की सूची से राजस्थान बाहर निकल गया है।
सरकार के एक मैसेज से भरतपुर जिले में 1.5 लाख लोग परेशान हैं, क्योंकि 18 से 59 साल की आयु वाले इन लोगों को मोबाइल पर मैसेज तो भेज दिया गया कि आप बूस्टर डोज लेने के लिए पात्र हो गए हैं, इसलिए किसी भी प्राइवेट सेंटर पर शुल्क देकर बूस्टर डोज लगवा लें। लेकिन परेशानी ये है कि जिले में एक भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है। लोग सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें वहां से ये कहकर लौटाया जा रहा है कि भरतपुर जिले में प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर तय होने पर टीका लगवा लेना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।